जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की विद्यालय विषय की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोच या प्रेरक विचार के साथ एक छोटी सी कहानी है समर्पण की, प्यार की, त्याग की। एक घर में आग लग जाती है और उसमें सभी तरीके की जीव रहते, हाइपोथेटिकल कहानी, सभी तरीके की जीव रहते, मुर्गियाँ, चींटियाँ, कछुआ भी मान लो, है ना। सभी तरह के जीव रह रहे थे। सबने अपने अपने जान बचा ली। अपने बच्चों को भी निकाला वहाँ से। मुर्गियों ने, चींटियों ने अपने अंडे, कछुए ने भी उसके बच्चे को संभाला। सबने सबने अपने अपने बच्चों की केयर करी और सबने जहाँ आग लग रही थी वहाँ से निकाला। छिपकली वगैरह अपने बच्चों को निकाल के सेफ जगह ले गए और राहत की सांस ली। लेकिन मुर्गी ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी जान बचा लेते, फिर आ जाएंगे बच्चे। तो अभी बोलते ही कैसा लग रहा है। जीवन किन्हीं आदर्शों पे, मतलब थोड़े बहुत आदर्श जिंदगी में होते ना, तो जिंदगी लगती है कि आप ये नहीं करेंगे, आप मतलब ये करेंगे जीवन भर। कुछ भी अपने जीवन का एम, कुछ भी, कम से कम कुछ होना चाहिए। कैसे हम कुछ भी चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे? तभी तो डिसीजन लेने में वक्त लगता है। ये करे वो करे, ये करे वो करे, ये जॉब ले वो जॉब ले, ये पत्नी बनाए उसे पत्नी बनाए उसे पत्नी बनाए, ये सही कहा या गलत कहा, ये किताब सही है या गलत। कुछ भी आप डिसाइड करेंगे ज़िंदगी में तो कैसे करेंगे? जब आपका पर्पज़ निश्चित होगा कि इसलिए कर रहे हैं कोई भी काम। किताब के एग्ज़ाम पास करना है, पत्नी की खुशहाल जीवन चाहिए, तो फिर उसी एम को ध्यान में रखकर आप चुनेंगे कि पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, सीधी हो। मतलब सीधी से मतलब ये है कि बस समझदार हो। समझदारी में सारी चीज़ें आ जाती है। समझदार व्यक्ति ये भी जानता है कि भोला बना कैसे जाता है। और ये बुरी बात नहीं है। मैंने किसी से कहा कि तुम्हारी आवाज़ तुम अच्छी बना रहे हो, तो ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम बनते ही तो हैं पूरी ज़िंदगी। टीचर नहीं बनते, आप पढ़ाई करते तो कुछ बनती नहीं, नौकरी नहीं पाते, तो बुरी बात है क्या? नहीं ना। समझदार व्यक्ति जानता है कि भोला भी कैसे बना जाता है। समझ रहे हैं आप कि जब कोई कुछ कहे तो सुन लेता है। वो लोग कहते बहुत बोल रहा है, समझ, जो बहुत बोला होता है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी अपनी लैंग्वेज में कहते बहुत ज़्यादा चतुर है, बहुत ज़्यादा चतुर है। उसको सही में पता है कि ज़िंदगी ऐसे जी जाती है। बहुत ज़्यादा चतुर है तो पता चला कि बहुत ज़्यादा चतुराई तो भोलेपन पे ले जाती है। तो जिंदगी एम निश्चित करे अपनी ज़िंदगी का, वरना हमेशा दुख तो हम सबको आएगा ज़िंदगी में, लेकिन इत्मीनान रहेगा कि दुख अपने से झेल रहे हैं। ज़िंदगी का मकसद निश्चित है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे दूसरों को ले जाना है, दूसरों को ले जाना है। भले खुद पे हंसी आए, कभी कभी फेक लगे, ये विचार है खाली, ये आएंगे। कभी मुझे विचार था क्या इतरा रही हो अपने आप, उस समय भी सोचती इससे बड़े मैं ये कह दूँ कि उसको नौकरी लग जाए, ये कहने की बजाय कुछ भी हम विचारों के चलते कुछ चीज़ें बता ही नहीं जा सकती। उसको छोड़ो, जो बताई जा सकती है वो बताती हूँ मैं आपको। कि जिंदगी का मकसद निश्चित करिए, क्यों जीना है, क्यों काम पे जा रहे हैं। काम पे जाते तो ये कह के जाते हैं कि चलो बच्चों के लिए कुछ लाएंगे, पत्नी के लिए कुछ लाएंगे, घर के लिए जा रहे हैं। तो तकलीफ भी होती है तो यूँ लगता है कि चलो कोई तो मुस्कुराए, है ना। तो लास्ट में थोड़ा सा सकारात्मक भाव के साथ एंड करती हूँ, ताकि मुझे भी यही याद रहे और आपको भी यही याद रहे कि कोई भी चीज़ ऐसी रखिए अपने जीवन में, कोई भी चीज़ ऐसी रखिए अपने जीवन में जो, पता है मुझे सब गलत लगता है और सब सही भी लगता है। सभी सारी चीज़ सही भी लगती है, रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि क्योंकि बातें हैं, सारी हवाएं हैं,
आपको वास्तव में करना होता है। प्यार ये होता है वो होता है, करने से कुछ फर्क, कहने से कोई मतलब नहीं, करने में है बात। कुछ भी कहूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, करने में सारे। फिर भी मैं कहूँ कोशिश करूँगी कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-4 बातें बता पाऊँ। आप ये सुन रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, इतना ही बहुत है। 2 घड़ी अच्छा फील कर रहे हैं, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, तो यही बहुत है। फिर भी कि ये है कि अपनी कुछ भी ऐसा रखो कि कम से कम वो आप हर चीज़ हर बार कहते हो। जीवन की किसी भी परिस्थिति में ये चीज़ आपके साथ कॉमन चल रही, कोई भी चीज़ को, जैसे हम काम कर रहे होते हैं, गाने बज रहे होते, अच्छा लगता है ना कि मतलब एक रिदम बन जाती है। तो अपने जीवन का एक रिदम लय बनाओ। जाहिर सी बात है आप अच्छा गाना सुनना पसंद करोगे, तो कोई अच्छी लय बनाओ कि मैं जब भी जीऊँगा, चाहे दुख आए सुख आए, मेरी हर एक सांस दूसरों को समर्पित होगी। और ये बुरी बात नहीं होती, मतलब दूसरों की खुशी से खुश होना कितनी अच्छी बात होती है। सुनने में भी, मतलब सुनने में भी कितना अच्छा लगता है ना। और खुशी तो मिलती ही, वहाँ भी खुशी मिलती है। आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देंगे, तो आप ला रहे, दूसरा कितना खिल के मुस्कुराए। चाहे हंसी किसी की भी हो, वो बहुत सच्ची होती है, तो बहुत प्यारी लगती है, चाहे आपकी भी हो ना। मैं खुद को कभी कभी पसंद करती हूँ जब मैं हंसती हूँ, लेकिन वो क्षण चला जाता है तब उसके बाद पसंद कर पाती हूँ। पता नहीं क्या बता रही हूँ, लेकिन कुछ बता रही हूँ आपको। अब पढ़ते हैं, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज के सूत्रों से आगे पढ़ना है। ज्यादा नहीं है, कितने पेज पढ़ेंगे, 1 2, मतलब 4 हो गए ना, 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 और 12 और 11 पेज पढ़ने उनको। कितने सेशन लगेंगे अपने 11 पेज पढ़ने में? 4 सेशन, 4 सेशन लगेंगे, अपने सारे हो जाएंगे। एक बार में अपन 3 पेज पढ़ते हैं, 3 ही पेज पढ़ेंगे, 1 2 3। और मैंने कहा था कि अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे इस बार से। अगली बार से सवालों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मैथमेटिक है। चलो कुछ भी कोशिश करनी है, इन्होंने नहीं कहा कि हो जाने चाहिए, तो सोचो मत कि कैसे होगी कोशिश, ठीक। तो कोई क्या पैरामीटर तय करे, कोशिश ये है कि समय लगाएंगे अपन, समय डिसाइड कर लेते हैं और इतना समय लगाएंगे कि इस क्वेश्चन पे इतना समय लगा लेंगे, इस पे इतना लगा देंगे, ठीक है। 3 पेज अपने, तो शुरू करते हैं ना अपन। पहला सेशन 11 है, तो शुरुआत वाले में अपन 2 ही समय मैंने इसमें भी ले लिया, तो 2 पेज पढ़ लेते शो में ना, ठीक, 1 और 2। इसके बाद 3 से 4 सेशन लगेंगे मुश्किल से, 3 से 4 इसके बाद, ठीक है। तो अपने को ये और ये इन सवालों को सोल्व करने की कोशिश करनी खाली। तो इस पे 5 मिनट लगाएंगे, इस पेज पे 5 मिनट लगाएंगे, इस पेज के सवालों पर, और इस पेज के सवालों पर भी 5 मिनट लगाएंगे, ठीक है। 10 मिनट है अपने पास, तो कोशिश करो और देखो। यहाँ तो कुछ है नहीं सवाल वैसे, है ना, यहाँ तो सूत्र है, तो 5 मिनट लगाने, तो सूत्र को याद करेंगे और क्या करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र को याद करो, जो मेन है ना उसको याद कर लेते हैं। दोनों में 5-5 मिनट दोनों में बने, इसको कागज ले लेते ताकि हम सोल्व कर पाए।
ये केस। सवालों को सोल्व करना है ना हमको कि ये गांव की जनसंख्या, मतलब कोशिश करनी है 5 मिनट तक। 10 हो गए, 15 तक है ना, कि गांव की जनसंख्या पलायन के कारण हर साल 10% घट रही है और वर्तमान जनसंख्या 1000 है। तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी? अभी 1000 है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तो नहीं घट रही। ये तो कर सकते ना अपन, यदि वर्तमान जनसंख्या उसकी 1000 है तो 2 सालों के बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो ये तो कर सकते हैं अपन, एक बार 10% घट रही, फिर अगली बार में फिर से 10% घटेगी, तो 2 साल के बाद क्या होगी? ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। और सीमा ने चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश रेट ज्ञात करनी, इसको करने की कोशिश करनी हमको कि 2 साल बाद उसको इतने पैसे मिले, तो किस दर से उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा, किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगा। कोशिश ही करनी है बस, ठीक है, कि आपको कहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक कर सकते हैं, प्रयास करना है बस। थोड़ा सा आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा सोचना है, इनके साथ रहना है बस। सवालों के साथ रहोगे तो वैसे ही आपके पास है, भगवान ने आपको एक ब्रेन, वैसे समझाने की जरूरत है नहीं, आप सब जानते हैं, ब्रेन दिया भगवान ने, ये हमेशा चल रहा है, हर वक्त चल रहा है। ऐसा नहीं कि पहले आप पे नॉलेज था, आप नहीं है, हमेशा आपके पास एक, हम किसी को कोई बात समझा के भेज दी कि ये करना, और किसी को ये चीज दे दी कि मैंने तुझे ऐसा बना दिया कि तू खुद ही समझ सकता है, वो है हमारे पास चेतना, कॉन्शियसनेस। दर ज्ञात करनी, यहाँ ब्याज की दर से निश्चित समय के लिए हो जाता है तो समय ज्ञात करना है। अगर 8005% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निश्चित समय के लिए 9261 हो जाता है तो समय ज्ञात करें। देखो ठीक है, यहाँ करते हैं ना, नल क्या है, देखो सही है। 1 साल तो ये हो गया, 1 साल, 1 साल बन गया अपना। आई लिखेंगे जब भी सवाल बन जाएगा, राइट और आई लगभग मिलते जुलते ही हो ना। समय तो ज्ञात हो जाएगा, दर ज्ञात करो, 1 मिनट रुकेंगे ना।
बस 5 मिनट हो गए इस पेज के लिए। कोशिश करनी थी, कोशिश करी और थोड़ा सा कामयाब रही। अब 5 मिनट इस पे लगाने, सूत्रों को समझना है। एक आधा सूत्र याद कर लो जल्दी से, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो पता चल जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज जैसे निकालते। ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज जैसे निकालते, ये सूत्र याद कर लो। मतलब टिक पाक नहीं लगाना है यार। अब हमने, चलो ये सूत्र याद कर लो। मूलधन काल्पनिक आई का निशान लगाएंगे ऊपर, है ना। ये सूत्र याद कर लो। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? 1 2 3, बस हो गया है ना। 1 2 3 4 मूलधन, मिश्रधन, दर, समय और 1 + 100। बस ये एक याद करो, बाकियों को देखो खाली, क्योंकि एक याद हो गया तो एक से प्यार करना सीख गए तो प्यार सीख जाते हैं। 10 से कैसे करेंगे प्यार? मतलब वफाई, ईमानदारी, एक के प्रति। 10 से कैसे कर सकते? एक से करना सीख गए तो सब प्यारा लगेगा, समझते हैं? ये सूत्र याद हो गया ना। मूलधन माइनस मिश्रधन, दर, समय, 1 + 100। बस बाकियों को तो मतलब हमको ये सूत्र याद करने हैं ना, तो बाकियों को पढ़ते हैं बार बार, वो कह रहे हैं 3 बराबर A बराबर B 100+, मतलब याद करने की कोशिश करते हैं ना। हमको ये सूत्र याद करने चाहिए। सूत्र तो याद करने चाहिए, क्योंकि ये सवाल आएंगे तो सूत्र से ही बनेंगे। क्या ये सवाल आएंगे ना, कोई सवाल आएगी तो सूत्र की जरूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि सारी चीजें हम ऐसे समझ के सोच नहीं कर पाएंगे। सूत्र काम के वो मिश्रधन कैसे निकालते हैं, अगर ऐसी कंडीशन हो, है ना, जब ब्याज अर्धवार्षिक को संयोजित हो तो ऐसे निकालते हैं। सूत्र होगा तो फटाफट निकाल लोगे, खाली मान, फिर धीरे धीरे मान पढ़ना सीखेंगे। बस सूत्र होगा तो जल्दी से निकाल लोगे सूत्र मान रख के। ये सूत्र जब ब्याज अर्धवार्षिक हो, जब ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तब ऐसे निकालते हैं। और जब ब्याज वार्षिक होता है तो ब्याज की दर पहले 8% हो, दूसरे पे 8%, तीसरे पर 8%, ऐसा हो। यदि समय एक परिमेय संख्या हो, ऐसा हो तो ऐसे निकाल। अरे जब मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की अलग अलग कंडीशन है, ऐसी कंडीशन आए, ऐसी कंडीशन आए, ऐसी कंडीशन आए, ऐसी कंडीशन आए, तो कैसे याद करोगे? 3 वर्ष बाद दे किसी धन का x का वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य याद करना हो, ब्याज और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर याद करना हो, तो अलग अलग कंडीशन ये याद कर लिया। एक जब समय वार्षिक हो, नॉर्मली तो वार्षिक क्या आता है समय, ये था सूत्र। अपने कहाँ से याद करा था? मेन सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज का ये रहा, वहाँ ये याद करा था हमने। CP तो हमने तो ये वाला याद करा। उसके बाद अलग अलग कंडीशन है, 1 2 3 4 5 तरह की अलग कंडीशन है चक्रवृद्धि ब्याज का। 5 6 1 2 3 4 5 और 6 6 तरह की अलग अलग कंडीशन है कि चक्रवृद्धि ब्याज कब ज्ञात हो सकता है। समय भी हो गया, हम तो एक ही याद कर पाए, एक ही चीज देखी हमने तो, ये वाली। कोई बात नहीं, है ना। मिलते अगले सेशन में। जय हिंद।